Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm your SST teacher. So, I'm teaching in a California public school, Kukharana. So, students, firstly, I would request to you for your betterment. Please subscribe my channel to get new videos for your chapters and for your recognition. Okay, so today I'm taking again a one video for World War II. So I'm just making these videos in a short time of periods. Okay, on short videos, right? Making a short videos of this chapter because it will easy for you understand the whole chapter, right? So in the last video we have learned about the African War in the World War II, right? So now what was the significance of the victory of African War by allies such as Germany, such as England and France. Okay, so now significance of the victory एंडेड एक्सिस थ्रेट टू इजिप्ट। ठीक है, जो मिस्र के ऊपर ख़तरा था एक्सिस पावर का, सच है जर्मनी और इटली का और जापान का इजिप्ट के ऊपर जो भी खतरा था वो ख़त्म हो गया। स्वेज कैनाल के ऊपर जो खतरा था वो भी ख़त्म हो गया। और इसके साथ ही जो एलाइज कंट्री थी जैसे जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ठीक है, इनको इजी सक्सेस होगी किसके लिए? पर्शियन ऑयल फील्ड्स के लिए। ठीक है, जो पर्शियन ऑयल फील्ड्स ने अरब कंट्रीज़ के लिए उनको एक्सेस करना इनके लिए इजी हो गया था थ्रू नॉर्थ अफ्रीका, क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका अब अलाइज के अंडर आ गया था। तो नेक्स्ट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनियन बिटवीन द एक्सिस फोर्सेस इन द मिडल ईस्ट। ठीक है, ईस्ट एंड दोज इन द यूक्रेन थस प्रिवेंट। जो यूनियन बननी थी एक्सिस फोर्सेस की, सच है जैसे जर्मनी, इटली और जापान के फोर्सेस की जो यूनियन बननी थी, ठीक है, उसे प्रिवेंट कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ द एक्सिस फोर्सेस फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका से एक्सिस फोर्सेस को बाहर निकाल दिया गया, एक्सपल्शन कर दिया गया। और द फर्स्ट मेजर ऑफेंसिव। ठीक है, जो फर्स्ट मेजर ऑफेंसिव था कि अपने आप को ऑफेंड किया अलाइज पावर्स ने। ओके, सो नेक्स्ट था अप्रैल 1941 को जर्मन फोर्सेस अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड ग्रीस को जीत लिया। ठीक है, ग्रीस को जीतने के बाद उन्होंने किसके ऊपर अटैक किया? रशिया के ऊपर। ठीक है, उसके कारण थे रशिया के ऊपर अटैक करने के, क्योंकि हिटलर जो था वो कम्युनिज्म को हेट करता था और हिटलर ये भी सोचता कि रशिया माइट अटैक जर्मनी के ऊपर अटैक कर सकता है। सो हिटलर थॉट दैट जापान वुड अटैक रशिया। ठीक है, ये भी हिटलर सोचता था कि अगर मैं रशिया के ऊपर अटैक करूँगा तो जापान भी मेरा साथ देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ना तो रशिया ने अटैक किया पहले जर्मनी के ऊपर, ना ही जापान ने हिटलर की मदद की। राइट, सो ट्रेवर रोपर एक हिस्टोरियन था, बहुत अच्छा हिस्टोरियन है। उसने लिखा था कि रशियन कैंपेन नॉट अ लग्जरी। जो रशियन कैंपेन था वो लग्जरी नहीं रहा, एक आरामदायक कैंपेन नहीं रहा जर्मनी के लिए, क्योंकि रशिया ने भी काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। बी ऑल एंड ऑल नाजिज्म। ठीक है, नाजिज्म वो बी ऑल भी था, एंड ऑल भी था। ठीक है, नाजिज्म जो हिटलर का चलाया हुआ था, नॉट डिलेड। ठीक है, उसे डिलेड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो हिटलर था उसे डर था कि अगर मैंने डिले कर दिया तो रशिया माइट भी अटैक ऑन जर्मनी। नाउ और नैवर, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ करना चाहिए सी ਜਾਂ कदे भी नहीं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने एक जो ट्रैवर रोपर थे उन्होंने एक सिचुएशन बताई है कि जर्मन की कि वो रशिया के बारे में क्या सोचता था, उसके अटैक करने के बारे में क्या सोचता था। नाउ अटैक ऑन रशिया। ठीक है, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हिटलर था वो करता था किसे? कम्युनिज्म को, रशिया में, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। ठीक है,
तो उसने जो अटैक किया था रशिया के ऊपर, उस कैंपेन का नेम था ऑपरेशन बारबारोसा, ठीक है। बारबारोसा एक नेम था जो रशिया के ऊपर अटैक किया गया था। उस ऑपरेशन का एक नेम, एक जो रशिया के ऊपर अटैक किया गया वो एक ऑपरेशन के अंडर किया गया था, ठीक है, जिस ऑपरेशन का नेम था बारबारोसा, ठीक है। जो बारबारोसा था उसका वो एक कोड नेम था एक्सिस पावर्स के लिए, ठीक है, ताजो के अलाइज को पता ना चले, ठीक है। तो ये ऑपरेशन था जहाँ अटैक था वो स्टार्ट कब हुआ, संडे 22 जून को 1941 को, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो अटैक रशिया टू रीपॉपुलेट विद जर्मनी, एक और भी रीज़न था कि वो रशिया के ऊपर हिटलर क्यों अटैक करना चाहता था, क्योंकि वो जर्मन्स जो थे उनको रीपॉपुलेट करना चाहता था रशिया में, ठीक है। एक्वायर ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, ही वांटेड टू आल्सो एक्वायर ऑयल रिजर्व्स ऑफ कॉकसस, ठीक है, and agriculture sources of Soviet territory, right? So due to these reasons, he also wanted to acquire or wanted to seize Russia, right? Now, Hitler attacked Russia from three sides, ठीक है। फर्स्ट इज लेनिनग्रेड, ठीक है, लेनिनग्रेड एक का 1914 टू 1924 के बीच में से पेट्रोग्रेड कहा जाता था, और ही इज़ आल्सो नोन एज लेनिनग्रेड फ्रॉम 1924 टू 1991, ठीक है। दिस सिटी वाज सिचुएटेड ऑन द नोवा रिवर एंड दिस इज द लार्जेस्ट सिटी आफ्टर मॉस्को इन रशिया। मॉस्को इज द कैपिटल सिटी and this is also known as Russian port city, ठीक है। there due to port facilities Germany attacked on Russia, right? And now this city is known as St. Petersburg, okay. So three names are there. Now it is known as St. Petersburg. From 1924 to 1991 it is known as Leningrad, and from 1914 to 1924 it is also known as Petrograd, okay. So now Moscow, ठीक है, मॉस्को ही अटैक्ड ऑन सेकेंड साइड फ्रॉम मॉस्को, ठीक है। थ्री साइड्स वी आर डिस्कसिंग, फर्स्ट साइड फ्रॉम लेनिनग्रेड एंड सेकेंड साइड फ्रॉम मॉस्को। So Moscow is situated on Moscow river, right? It is also known as capital city. It is also the most populous city of Russia, right? So this is about Moscow. So now third side he attacked Russia from Ukraine, ठीक है। Ukraine gained independence in 1991, okay, from Russia. Now at the end of the Cold War, जो उसने independence, he got independence just in the end of the Cold War. Cold War just between the America and Russia, right? In eastern, this was situated in Eastern Europe. From three cities, from three sides, he attacked Russia. One from Ukraine, second from Leningrad, and the third from Moscow. Right. So Germany army, after attacking these cities, German army reached Stalingrad end of August 1942. Right. After that, Russian army destroyed all bridges, factories, and railways. ठीक है, because the Russian army wanted to prevent German army. That's why they destroyed all bridges, factories, and railways. Now, after that, German adopted scorched earth policy. Scorched earth policy. Scorched means destroy everything which is useful for enemy, ठीक है। So firstly, this is a military strategy, ठीक है। It is aims to destroy anything of enemy which is useful for enemy, and weapons in anything, under anything they destroyed weapons, transport system, vehicles, communication system, industrial resources, and food stores, moreover agriculture areas, right? So under scorched means destroyed everything. So the armies destroy these all things.
Okay, after scorched policy, after a long time of 6 months near about winter season started in Russia. ठीक है, it creates more problem for the German army men because in Russia the temperature just under minus near about minus 38 degree. Right? So due to lack of clothes, lack of winter equipments, so German army had to withdraw the Leningrad. Okay, the second region of Leningrad, to withdraw the Leningrad, Russia started counter attack. Okay, so in this campaign or in the operation of Barbarossa, German had 3,30,000 army men, and but these were reduced to 12,000 army men. So there is a big, I can say, big loss of army men in this operation. Okay, so this is also known as the beginning of end of Germany. ठीक है, जो जर्मनी का अंत था वो इसी वॉर के बाद स्टार्ट होना शुरू हो गया था. So students, this is just about your Russian attack, and in the next lecture we will learn about what was the failure of Russian attack by Germany, and we also learn about the end of Japanese power. Okay, so today for this is only, and please subscribe my channel Mandeep Singh to get more videos about your literature. Okay, thank you so much.